अमेरिका के B-29 ने यूरेनियम 235 15 किलोटन TNT का लिटिल बॉय हिरोशिमा शहर पर फेंका था। यह उसी का धमाका था। यामागुची बेहोशी के हाल में कई देर तक वहां पड़े रहे। जब उन्हें होश आया तब विस्फोट की रोशनी से जो आंखों के सामने अंधेरा छा गया था वे अब धीरे धीरे दूर होता गया। जब उन्हें दिखाई देने लगा तब आंखों के सामने बड़ा सा मशरूम सा बादल छा गया था। यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि यामागुची को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वे इतना ही समझ रहे थे कि वे बुरी तरीके से जल गए थे और उन्हें काफी तकलीफ हो रही थी। वे कैसे भी करके खड़े हुए और किसी अच्छी जगह पर जाकर बैठे। तकदीर यामागुची के साथ थी या फिर खिलाफ वे उन्हें समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि यामागुची ना तो हिरोशिमा में रहते थे, वे केवल बिजनेस ट्रिप के लिए हिरोशिमा में आए थे, जिसकी वजह से उन्हें न्यूक्लियर विस्फोट को सहन करना पड़ा। लेकिन सद्भाग्य की बात यह है कि न्यूक्लियर विस्फोट यामागुची से केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर फटा था, जबकि 11.5 स्क्वायर किलोमीटर में सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। इमारतें खंडर हो चुकी थी, चारों ओर आग के अलावा कुछ था ही नहीं। पेड़ पौधे जलकर खाक हो चुके थे, कई इंसान की मौत हो चुकी थी। यह विस्फोट में करीब 80,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। यह विस्फोट इतना प्रचंड था कि रास्ते पर चलने वाले लोग भाप में बदल गए थे, जिनकी देह आकृति जमीन पर दिखाई दे रही थी, जिन्हें हिरोशिमा शैडो से जाना जाता है। न्यूक्लियर विस्फोट से यामागुची बच तो गए, लेकिन उनकी शारीरिक हालत बेहद खराब थी। वे ढंग से चल भी नहीं पा रहे थे। दूसरे दिन जब हालत में सुधार हुआ तब वे हिरोशिमा शहर छोड़कर अपने शहर जाना चाहते थे, इसलिए वे रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़े। लेकिन न्यूक्लियर विस्फोट से कई ट्रेन और रेलवे ट्रैक खत्म हो गए थे, लेकिन अब भी कुछ ट्रेन थी जो कार्यरत थी। हिरोशिमा से 480 किलोमीटर दूर नागासाकी जा रही ट्रेन में यामागुची बैठे, क्योंकि यामागुची नागासाकी के रईस थे और वे वहां मित्सुबिशी कंपनी में एक वरिष्ठ पद पर जॉब करते थे।